हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ऋषिका राव और ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो होने वाली है। ठीक है, आप सभी ने भी नीट 2025 का पेपर दिया है, मैंने भी दिया है और मैंने तो इस पेपर के लिए दो ड्रॉप भी लिए हैं। ठीक है ना, मतलब मैं एक ड्रॉपर हूँ, 2 बार मैंने ड्रॉप किया है नीट के लिए। और मेरे सेकेंड ड्रॉप के टाइम ना, मतलब प्रेपरेशन करते 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 एंड तक आते आते मुझे इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया था कि इस साल बेटा देखो मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, तूने इस बार बहुत मेहनत की है। क्योंकि मैं हमेशा मानती थी मेहनत से बच्चा सब कुछ छीन सकता है, मेहनत से उसको सब कुछ मिल सकता है। लेकिन इस बार शायद मेरे को लग गया है कि भाई किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती है। ठीक है ना, तो अब ना आते हैं हम लोग हमारे नीट के पेपर वाले दिन। नीट के पेपर के एक दिन पहले, मतलब कि 3 मई की रात तक भी मुझे ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। मतलब मैं इतना कोई पैनिक नहीं कर रही हूँ। मेरा हमेशा मैं खुद को बड़ा शांत रखने की उस दिन कोशिश कर रही थी कि यार अच्छा होगा, अच्छा सोचो, अच्छा पेपर आएगा, शांति से करोगे सब हो जाएगा। लेकिन हम जाते हैं 2025 का पेपर देने के लिए। हमारे सेंटर के ऊपर इतना धीरे बायोमेट्रिक चल रहा था, मतलब कि 1 बज गई है, 1:30 भी बज गई है, बहुत बच्चे हमारे क्लास में ना 1:40 तक भी बच्चे आ रहे थे। ठीक है, ये हाल थे हमारे सेंटर के। बाकी टीचर्स वगैरह मुझे ठीक लग रहे थे, मतलब अच्छे थे, बता रहे थे कि यहाँ क्लास है, ये वो, शांति थी, मतलब इतना कोई परेशान भी नहीं करा उन्होंने आकर के। ज़्यादा नहीं, बस 20 से 25 मिनट उन्होंने लिए हैं एग्ज़ाम के बीच में, वो साइन करवाने के लिए, ये वो चिल्लाने के लिए कि पेपर को ऊपर मत लिखो, यहाँ मत लिखो, ऐसा मत करो। ये वाला सीन चल रहा था। अब जब पेपर आया हमारे हाथों में, मेरा सेट था 45। ठीक है, डरावना ही लगा मुझे तो उसको देखने के बाद में। मेरा सेट 45 था। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, बच्चा क्या करता है, बच्चा जाता है बायो के ऊपर कि यहाँ से मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। लेकिन मैंने स्टार्ट किया अपना पेपर, मतलब जो वो पहला देखता है ना बंदा कि यार क्या है पेपर के अंदर, वो मैं गई फिजिक्स के ऊपर। पहला ही क्वेश्चन मेरा इतना डरावना था ना कि उसको देख कर मुझे लगा ये। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, हर पेपर में 4-5 क्वेश्चन तो रहते ही हैं डिफिकल्ट, जो कि अपने को नहीं करना है। ठीक है, 180 का टारगेट नहीं है अपना फिजिक्स में, अपने को चाहिए अराउंड 140-150 आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन नहीं बना, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते गए फिजिक्स के, मेरे से नहीं बन रहे नहीं बन रहे नहीं बन रहे, मेरे को हो गया एकदम खतरनाक वाला पैनिक। फिर मैंने सोचा कि यार अगर ऐसे ही मैं डरती रह जाऊँगी तो मेरा हो गया पेपर, नहीं कर पाऊँगी मैं। फिर मैं बायो के ऊपर जाती हूँ। ठीक है, मैंने ना एक अरविंद सर की एक वीडियो देखी थी कि आप लोग ऐसे फर्स्ट राउंड में 20-25 क्वेश्चन कर दो सारे सेक्शन के, ये वो करके। तो फिर मैंने वो सोचा कि अब मैं ऐसे करती हूँ तो ऐसे में तो हो जाएगा, क्योंकि हर सेक्शन के अंदर 25 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो मुझे आते हैं इतना पढ़ने के बाद में। तो मैंने स्टार्ट करा। अब वो जो मेरा फर्स्ट राउंड था बायो से मैंने स्टार्ट किया। बायो मेरी धीरे धीरे चल रही है। अब फिर ना बायो के अंदर मेरे बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जिसके अंदर मैं अटकी हूँ, तो ना इसीलिए मैं उसको सर्कल कर दिया। अब जब मैंने देखा बायो के अपने 50 क्वेश्चन करने के बाद कि भाई सर्कल तो बहुत ज़्यादा हो गए, इतने सर्कल नहीं चलेंगे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बायो को इकट्ठा पूरा करती हूँ। तो मेरा ना कम से कम 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा 40 मिनट बायो के अंदर चला गया है। ठीक है, और ओएमआर मैंने फिल नहीं किया, ये सिर्फ मेरा सॉल्व करने के अंदर इतना टाइम लग गया है, क्योंकि मैंने 20 मिनट तो शुरू में फिजिक्स में ही निकाल दिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बायो करते 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 फिर अब मैं फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने सोचा कि केमिस्ट्री मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो मैं उसको लास्ट में जल्दी में कर दूँगी। ठीक है, तो मैं सेकेंड राउंड में अपना फिजिक्स देख रही थी और फिजिक्स में मैंने ऐसे रोते रोते बनाए हैं 19 क्वेश्चन। 19 में से मेरे 12 सही गए हैं फिजिक्स के अंदर, बाकी तो 2-4 तुक्के भी थे उसके अंदर। तो ऐसे मेरा फिजिक्स गया। ठीक है, अब फिजिक्स करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। अब मेरे पास बचा है पेपर का 40 मिनट। मेरा केमिस्ट्री पूरा का पूरा बाकी है, मेरे सेकेंड राउंड के बायो के भी क्वेश्चन बाकी है, फिजिक्स के भी क्वेश्चन बाकी है, और केमिस्ट्री मेरा पूरा का पूरा बाकी है। मैंने ओएमआर भी नहीं भरी है। अब अगर किसी बच्चे का इतना सारा बाकी है, ये उसका थर्ड अटेम्प्ट है नीट का, तो भाई उसकी कंडीशन क्या होगी उस टाइम पर। और हमारे यहाँ लाइट चली गई है पेपर में, बारिश हो रही है, एकदम भयंकर वाली बारिश हो रही है, और ना वो बेंचेस की आवाज़ आ रही है, खट जब पानी गिरता है ऐसे पतरे वाली बेंचेस के ऊपर तो कैसी आवाज़ें आती है, वैसी भयंकर वाली आवाज़ आ रही है। तो मतलब मेरे को है माइग्रेन और मेरा हो गया बहुत गंदा वाला सर दर्द, पर फिर भी करना तो था। फिर ना मैंने जल्दी जल्दी केमिस्ट्री को सॉल्व करना। अब केमिस्ट्री के अंदर मुझे ये दिक्कत लगी कि उसकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा खतरनाक थी पेपर की कि मेरे को समझते पे ही दिक्कत आ रही थी कि यार क्या है क्या है क्या है। फिर भी मैंने केमिस्ट्री जैसे तैसे करके अटैम्प्ट किया। लास्ट के 10 मिनट या फिर 15 मिनट रह रहे थे, तब मैंने पूरी की पूरी ओएमआर मेरी स्टार्ट करी है फिल करना। भगवान जाने मैं ओएमआर के अंदर क्या भर के आई हूँ अंधेरे के टाइम पे, लेकिन हाँ मैं कंप्लीट करके आई हूँ मेरी ओएमआर। ठीक है, अब ओएमआर मैंने भरी है पूरी की पूरी अपनी।
और उतने में मेरे लास्ट के कुछ ना 2-3 सर्कल रह गए थे और सर आ गए थे हमारे लेने के लिए। बट सर बहुत अच्छे थे, मैं सर 2-3 क्वेश्चन और बाकी है, आप फिर ले लेना। तो लास्ट में उन्होंने मेरा OMR लिया और मैंने OMR तो भर दिया, लेकिन मेरे को अभी भी गारंटी नहीं है कि मैंने OMR में क्या भरा है, क्योंकि मैंने अंधेरे में OMR भरी है। समझ आ रही है आपको? तो ऐसा गया कुछ मेरा पेपर। अब पेपर कुछ इतना खास तो गया नहीं था, तो फिर मुझे डर लग रहा था अब क्या होगा। पर मेरे को अभी भी पेपर में ऐसा लग रहा था कि यार क्या पता कि मैंने जो टिक करे वो सारे के सारे सही निकल जाए, क्योंकि मैं 2-2 मंदिर होकर के आई हूँ। बहुत सिली सी बात है, लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी। और ना मेरा ऐसा नेचर है कि मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन उस दिन ना जब तक मैं बाहर नहीं निकली मुझे आंसू ही नहीं टपक रहे थे बिल्कुल, क्योंकि ना शायद लास्ट के 3-4 महीने में मैंने इतना घिस कर पढ़ाई की थी ना कि वो जो रिग्रेट वाली चीज़ रहती है वो हट गई थी मेरे अंदर से। पर फिर भी पेपर तो मैं चाहती थी ना कि मेरा एकदम अच्छा जाए, मुझे गवर्नमेंट सीट चाहिए थी, एक ही चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर पेपर के बाहर आते हैं, ठीक है। अब मेरी कोई पहचान वाली मुझे दीदी मिल जाती है, मतलब उनका शायद 3rd ड्रॉप था, हाँ मेरी लाइब्रेरी में पढ़ते थे तो वो मुझे मिल जाते। तो फिर जब मैंने उनसे पूछा कि दीदी पेपर कैसा गया, तो दीदी का भी सेम वैसा ही था बोलना जैसा मैं सोच रही थी कि पेपर ऐसा है, ठीक है। फिर हम सेंटर से थोड़ा थोड़ा और आगे आते जाते, तो जितने भी बच्चे हैं अधिकतर बच्चों के चेहरे इतने ज़्यादा उदास है, और वो बारिश इतनी आ रही थी ना कि बिल्कुल हमारे आंसू भी दिखे नहीं है पानी के अंदर, रो दिए सब साथ में। लेकिन मुझे रोना तब नहीं आया पेपर के दिन, मुझे मतलब ऐसे सेंटर पे तो रोना नहीं आया, मैं घर आके रोई रात में, और किसी को नहीं पता कि मैं रोई हूँ, क्योंकि पेपर के बाद मैं अपने दोस्तों से भी मिली हूँ, हम लोगों ने साथ में बैठ के बहुत गपशप भी की है। सबके पेपर बिगड़े, थोड़ा तो इन्जॉयमेंट बनता है वैसा सोच के, लेकिन तब तक भी मुझे लग रहा था कि यार मेरे 550 तो आ जाएंगे शायद। भले ही मैं 570 का अटेम्प्ट करके आई हूँ, फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस है कि शायद 550 तो आ जाएंगे, प्राइवेट तो मिल ही जाएगा। पर वो खुशी ना मेरी सिर्फ तब तक थी जब तक मैंने अपनी आंसर की मैच नहीं की थी दूसरे दिन तक। जब मैंने मैच की है तब तो ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट, बेटा तुझे कुछ नहीं मिलेगा इस बार, भले ही तूने कितनी पढ़ाई करी है। अब ये तो हो गया हमारे पेपर के वाले दिन का एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ना हम थोड़ा सा आ जाते हैं लोगों के ऊपर। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जिन लोगों ने पेपर ख़त्म होकर के मैं जिस घर आई हूँ तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कैसा गया पेपर, कितने बन जाएंगे इस बार, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ये कोई पूछने की चीज़ है? मतलब आप खुद सोचो कि यार किसी बच्चे ने अपने पूरे के पूरे 2 साल दिए, ठीक है, उसे सांस तो लेने दो कि पेपर उसका गया है भाई, थोड़ा सा शांति तो ले ले, देख ले, अगर अच्छा जाएगा तो बताएगा ना खुश होकर के खुद ही। लेकिन नहीं, सब लोगों ने पूछना ज़रूरी है। फिर एक और चीज़ हुई फिर उस दिन, मतलब फिर ना ऐसे पेपर को 2-3 दिन हो गए थे और ना मेरे आसपास में ये खबर तो हो गई थी, मतलब मैंने जितनों को बता दिया था कि ऐसा ऐसा पेपर था ये वो। अब सबके ओपिनियंस भी आते ही हैं जब किसी का कुछ बुरा होता है, तो बेटा तुम ये कर लो, बेटा BDS ले लो, बेटा BHMS कर लो, BSc ले लो, ये ले लो वो ले लो, ये कॉलेज अच्छा है वो कॉलेज अच्छा है सब। पर मैं क्यों पढ़ रही थी 2 साल से उस मेडिकल सीट के लिए? तो भाई मेरे को दुख तो मना लेने दो पहले अच्छे से। हमको ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता है कि क्या हो सकता है, क्या अदर ऑप्शन है एग्ज़ाम के बाद में। पर जब कोई इंसान अपने 2-2 साल इन्वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ में, मैं वेस्ट करना नहीं बोलूँगी कि ड्रॉप ईयर में मेरे टाइम वेस्ट हो गया ये वो, मैंने इन्वेस्ट किया था वो टाइम, भले ही इस साल मेरा सिलेक्शन ना हो रहा हो, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी चीज़ें आई है जो कि शायद अच्छी होगी, मैंने बहुत हार्ड वर्क करना सीखा है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को ऐसे भी देख सकती हूँ यार, मतलब नेगेटिव होकर के भी हम देख सकते हैं कि हमको ये थोड़ी ना सीखना था कि हमको हार्ड वर्क करना आ जाए, हमको एकदम हार्ड चीज़ों से डील करना आ जाए ये वो। हम लोग पढ़ रहे थे कि हमको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए। पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखना चाह रही हूँ इस टाइम पर, क्योंकि मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि मैं पार्शियल ड्रॉप के साथ में कर सकती हूँ शायद ऐसे पेपर को भी सॉल्व, क्योंकि मेरे काफ़ी कंसेप्ट वगैरह सब चीज़ें क्लियर है। मुझे चीज़ों को और थोड़ा ढंग से रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वगैरह लगाने की ज़रूरत है, टेस्ट पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत है। ऐसा अभी मुझे लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट कि मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये था हमारे पेपर का एक्सपीरियंस। और आप सभी लोगों का कैसा गया था? अगर आपके साथ भी इतनी ही ज़्यादा कुछ एकदम भयानक सी सिचुएशन बनी है पेपर वाले दिन, तो आप भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।
और फिर अब और ना देखो, मैंने ना कुछ ऐसा प्लानर सा भी बना करके रखा हुआ है, मतलब जैसे कि अगर मैंने ड्रॉप मतलब दिख नहीं रहा है वाइट पेपर में मुझे कि अगर करती हूँ मैं फिर से प्रिपेयर इस चीज़ की, तो मैं कौन कौन से टीचर से पढ़ने वाली हूँ वगैरह वगैरह। मैंने फ़िज़िक्स तो सोच के रखी, अगर मैंने किया प्रिपेयर तो मैं सलीम सर से पढ़ने वाली हूँ, जो कि फ़िज़िक्स वाला शायद एडवांस वाले टीचर है। मेरे को इतना भी पता नहीं उनके बारे में, लेकिन हाँ मैंने उनका वो बेसिक मैथ्स का वाला लेक्चर देखे हैं 1-2, तो मुझे वो अच्छे लगे। तो अगर मैंने फ़िज़िक्स की तो डेफ़िनेटली मैं उन सर से करने वाली हूँ। बाकी केमिस्ट्री और बायो के लिए अभी मैं श्योर नहीं हूँ। और ये मैं वीडियो तो आज बना रही हूँ, लेकिन मैं इसको डालने वाली पता नहीं कब हूँ, तो तब तक शायद मैं श्योर हो जाऊँ कि मुझे क्या करना है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसी चीज़ के ऊपर लेकर के आऊँगी कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं, मेरा कितना स्कोर आ रहा है, मैं फिर क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। शायद कोई कॉलेज मिल जाए, शायद कुछ भी ना मिले। और मैं बस ना अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। यार मैं 2 साल से चाह रही थी कि मुझे यूट्यूब करना है, लेकिन मैं हमेशा से सिर्फ टाल रही थी कि एग्ज़ाम एक बार हो जाएगा ना तो हर चीज़ कर लेंगे, एक बार अपना फ्यूचर एक अच्छी लाइन पर जाने लग जाएगा ना तो हम हर चीज़ कर लेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो है आज ही है। अगर आपको करके कुछ खुशी मिल रही है या फिर आपको लग रहा है कि इस चीज़ को करने से कुछ हो सकता है अच्छा, तो यार बस आँख बंद करके खुद के ऊपर ट्रस्ट करो और वो चीज़ कर जाओ। क्योंकि ना टाइम ऐसे बहुत जल्दी जल्दी निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी चीज़ें पीछे छूट गई। नीट की जर्नी हमारी यही थी कि इसने बहुत सेक्रीफाइसेस मांगे हैं हमसे यार। ऑलमोस्ट ना जिस भी चीज़ को करके आपको अच्छा फील होता है ना, या फिर आप करना चाहते हो, कि हर चीज़ छूट चुकी है इस एग्ज़ाम की वजह से। तो अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है ना, तब तक मतलब मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना चाहती हूँ 2026 के लिए, कि अगर मैंने पेपर दिया तो एकदम मैं सब कुछ ही भूल ना जाऊँ और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मल इंसानों की तरह जीते हैं थोड़े दिन, नॉर्मल रूटीन से, बिना अलार्म के। देखते हैं क्या होता है। बाकी ये वीडियो मैं शायद डाल दूँगी आज ही, पर पता नहीं कब डालूँगी, क्योंकि मैं बना तो रही हूँ 15 मई को। हाँ, तो यही था आज की वीडियो के लिए। बाकी आगे की मैं चीज़ें शेयर करती रहूँगी, आपको अपडेट्स देती रहूँगी। और मुझे नहीं पता इस वीडियो के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, कि लोगों तक जाएगी भी या नहीं, बट सच में मैं बोलना चाह रही थी, मुझे चीज़ें निकालना थी एक बार बाहर अच्छे से, तो बना दी। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर गाइस।